हॉस्पिटल में काम करते करते एक दिन अचानक ख्याल आया कि अपना कुछ शुरू क्यों नहीं करते। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ये है, आग का दरिया है। जो भी कमाई थी मैंने इस स्टार्टअप में लगा दिया था और आज ऐसी नौबत थी कि बैंक्रप्सी दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैं फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा कि शायद हमारी डेस्टिनी में यही है। हम डिसाइड कर चुके थे कि हम बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेंगे। तभी उसी दौरान एक कॉल आता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं सुरजीत ठाकुर, फाउंडर CEO ट्रायोट्री टेक्नोलॉजीज, आपके सामने अपनी जर्नी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का ये टॉक मेरा इसलिए है कि 20 मिनट के बाद अगर आपको मैं 1% भी ये दिलासा दे पाया, आपको इंस्पायर कर पाया या आपकी जर्नी से रिलेट कर पाया और आपको ये एहसास करा पाया कि आप भी मेरे जैसे हैं और अगर मैंने पिछले 13 साल कंपनी को 0 से 120 करोड़ की वैल्यूएशन की हुई है, तो वो आप भी कर सकते हैं। मैं झारखंड के एक बहुत छोटे से शहर देवघर, वहाँ पे अपनी पढ़ाई की। 10th में मेरे मार्क्स बहुत कम थे। 11th 12th मैंने दिल्ली से की, उसमें भी बहुत कम थे। मैं एक बहुत छोटे से सामान्य परिवार से आता हूँ, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आज। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप एज ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मेरे घर में आज तक किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की थी। ये बस एक दिन 12 साल कंपनी में हॉस्पिटल में काम करते करते एक दिन अचानक ख्याल आया कि अपना कुछ शुरू क्यों नहीं करते। उस थॉट से, जिसको यूरोका मोमेंट बोलते हैं, उस थॉट से आज तक का सफ़र, मैंने किन चुनौतियों का सामना किया, ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ट्रायोट्री टेक्नोलॉजी एक हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है। हम हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इसलिए मेरी पूरी जर्नी जैसे आम लोगों की है, वो प्री कोविड और पोस्ट कोविड के इस नज़रिए से मैं देखूंगा। हमने 4 लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, 4 फाउंडर्स थे। 2014 में 2 साल एक फाउंडर को लगा कि वो शायद फॉर अपने निजी कारणों से उनको लगा कि शायद मैं ये रिटर्न उतना कंपनी नहीं दे पाएगी उनको, जो उनकी आशाएं थी कि वो जितना रिटर्न चाहते थे, जितनी जल्दी चाहते थे, कंपनी नहीं दे पाई। क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था, हमने खुद अपने पैसे लगाए थे और 2-2.5 साल में रिटर्न नहीं आ रहा था। हमने स्टार्टिंग में कोई सैलरी भी नहीं ली थी। उनको लगा कि शायद ये रिटर्न नहीं है, तो उन्होंने हमसे नाता तोड़ने का फैसला किया। बहुत वो पहला झटका था हमारे लिए। जब आप कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा लगता है। वो पहला झटका इसलिए भी था क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सब अपने रोल्स अलग-अलग डिफाइन किए हुए थे, बेस्ड ऑन कौन किस काम के लिए फिट होता है। तो मेरा काम जनरली प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी देखने का था। एडमिन, अकाउंट्स, फाइनेंस मैं नहीं देखता था। उनके जाने के बाद पैसे की कमी थी, किसी और को बाहर से ला नहीं सकते थे। फिर हुआ कि ये खुद ही करना पड़ेगा। वो एक लर्निंग है कि न रहबर न रहगुजर से बदलेगा, हमारे पाँव का काटना हम ही से निकलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप की बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, वो हम सबको सीखना चाहिए। क्योंकि हम बूटस्ट्रैप थे, तो हमें लिमिटेड चीज़ों में काम करना था। एक 11 बाय 11 के कमरे से आज 20,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में 300 एम्प्लॉयज़ के साथ 11 कंट्रीज में हमारे ऑपरेशन हैं। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरी परिचय एक डॉक्टर से हुई जो हमारे क्लाइंट हुआ करते थे। 2 साल बाद जब अपनी कंपनी शुरू की, उनका एक बार फोन आया अचानक और तब मुझे पता लगा कि उन्होंने
भी वो क्लाइंट छोड़ के अपना हॉस्पिटल सेटअप किया है रुड़की में। उनका फ़ोन आया कि मैंने सुना है कि तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, क्या मेरे हॉस्पिटल के लिए वो सॉफ्टवेयर दोगे? हमारे लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी था कि हमें एक लाइव क्लाइंट खुद फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर दे दो, जिसको सॉफ्टवेयर टर्म्स में हम अल्फा टेस्टिंग या बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। हमने उनको मंजूरी दे दी। उन्होंने बोला कि मैं इसके पैसे भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, और शर्त ये थी कि ये प्रोडक्ट हमें 3 दिन में उनके हॉस्पिटल में लगाना था, क्योंकि उसका इनॉग्रेशन हो रहा था। हमने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, एज ए चैलेंज लिया, और हमने वो इंप्लीमेंट किया। वो आज भी हमारे क्लाइंट हैं 11 साल के बाद भी। इससे एक और सीख मिली कि लाइफ में रिलेशनशिप बहुत काम आता है। जब आप सेल्स कर रहे होते हैं, जब आप अपने इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, और वो रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है, आपके क्लाइंट से हो सकता है, आपके इन्वेस्टर से हो सकता है, आपके अपने लोगों से जो एम्प्लॉइज हैं उनसे हो सकता है। हम और क्लाइंट ला रहे थे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे थे। अचानक 2020 में हमारे दूसरे को-फाउंडर ने भी निजी कारणों से उनको हमारी कंपनी छोड़नी पड़ी। वो दूसरा झटका था, उससे उभरे नहीं थे। फिर कोविड आ गया और ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया, क्योंकि हमारे सेल्स ड्राई अप हो गए, हमें नई डील्स मिलनी बंद हो गई, जो हमारे क्लाइंट्स थे उनसे पैसे मिलने भी बंद हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल खुद अपने कोविड प्रोटोकॉल से नई चीजों के लिए, जैसे हम सब स्ट्रगल कर रहे थे अपनी निजी लाइफ में, हॉस्पिटल भी स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने अपना पूरा फंड कोविड प्रोटोकॉल में लगा दिया और हमें पैसे कम मिलने शुरू हो गए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने उस दौरान पैसे की कमी के कारण बहुत स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गया, और ऐसा लगा कुछ महीनों के बाद जैसे कंपनी बंद हो जाएगी। हम सब ने ये डिसाइड किया कि अब बैंक्रप्सी के लिए फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि 2.5 करोड़ स्टैट्यूटरी ड्यूज देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास जीएसटी के बार बार रिमाइंडर्स आ रहे थे। एक फाइनल नोटिस आया जिसमें था कि अगर आप 15 दिन के अंदर पैसे नहीं देंगे तो जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। जीएसटी नंबर कैंसिल का मतलब कि आप और कोई बिलिंग नहीं कर पाएंगे, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहां मैं आपको अपने टॉक के शुरुआत में ले जाना चाहता हूं, जहां पे मैंने बोला था ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ये है, आग का दरिया है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। मैं 12 साल प्राइवेट जॉब में रहा, अच्छे पैसे कमाए, इंडिया से बाहर दुबई में था, वापस आके डेल सर्विसेज के एसोसिएट डायरेक्टर पोजीशन पे था, और वो जो भी कमाई थी मैंने इस स्टार्टअप में लगा दिया था। और आज ऐसी नौबत थी कि बैंक्रप्सी दरवाजे के बाहर खड़ा था और सब कुछ अंधकार लग रहा था। बीच में एक ऐसी सिचुएशन भी आई फैमिली में कि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए थे और बच्चों की स्कूल फीस देने की जरूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मैं पैसे कहां से लाऊंगा। एंटरप्रेन्योर की लाइफ का चैलेंज ये भी होता है कि आप किसी से अपनी प्रॉब्लम साझा नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम मैं अपने किसी को नहीं बोल सकता था कि मुझे चाहिए, क्योंकि मैं फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे दोनों को बैलेंस करना था। लेकिन कहते हैं कि रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वापस ले जाता हूं जब जीएसटी का नोटिस हमारे दरवाजे के सामने था और हमें 15 दिन की मोहलत मिली थी कि या तो पुराने पेमेंट कर दो या बैंक अकाउंट फ्रीज, जीएसटी कैंसल्ड। हमने सोचा कि शायद
हमारी डेस्टिनी में यही है, हम डिसाइड कर चुके थे कि हम बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेंगे और कंपनी क्लोज कर देंगे और वापस अपने रेगुलर जॉब्स पे जाएंगे। तभी उसी दौरान एक कॉल आता है, एक पुराने परिचय जो एक हॉस्पिटल के सीएफओ थे, उनका फोन आता है कि मैंने सुना तुम्हारे चैलेंजेस हैं, तुम मुझे अपनी 60% कंपनी दे दो, मैं तुम्हारी सारी स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कर दूंगा। ये हमारे लिए एक भगवान का इशारा था कि अभी मैं तुम्हारा टेस्ट और लेना चाहता हूं। हमने 60% कंपनी बस उस स्टैट्यूटरी ड्यूज के लिए दे दिया और शुरुआत दोबारा से की। अभी इससे उभरे नहीं थे कि कोविड का सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव ने मुझे पर्सनली भी इंपैक्ट किया। मैं खुद आईसीयू में था और उसी दौरान मैंने 13 मौतें देखी एक रात में। मुझे वो झंझोर कर गया। मुझे लगा कि अगर मुझे अब कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी कंपनी का क्या होगा। ऐसा लगा जैसे जिंदगी अंधकार है। मुझे यह भी लगने लगा कि भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। हर बार मैं ये सोच ही रहा था कि अगले दिन मैं आईसीयू में हूं, मेरे पास एक कॉल आता है कि मुझे आप लोगों का सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं रेफरेंस लिस्ट चेक कर चुका हूं और मुझे 5 दिन के अंदर चाहिए। मैं खुद आईसीयू में था, मैं खुद डेमो कर नहीं सकता था। मैंने अपनी टीम को बताया, उन लोगों ने 5 दिन में क्लोजर किया, हमें पैसे मिले, हम 1 मंथ और सरवाइव कर पाए। लेकिन कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हमें जो इन्वेस्टर्स आए थे जिनको हमने 2.5 करोड़ में अपनी 60% हिस्सेदारी दी थी, उनका इंटरफेरेंस होने लगा रेगुलर फंक्शनिंग में। और क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको पैसे चाहिए थे। तो हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो जो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं उनके हिसाब से काम करें, या फिर हम इतना पैसा इकट्ठा कर पाएं कंपनी में ताकि हम अपने इन्वेस्टर से कंट्रोल वापस ले पाएं। तभी हमने सोचा कि हम अपना फोकस इंडिया और इंडिया से बाहर प्राइमरी गल्फ और अफ्रीका मार्केट करेंगे कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छे प्रोडक्ट्स की है जिस पे कीमत भी ज्यादा मिलती है। तो हमें ओमान और बहरीन में कुछ बड़ी डील्स मिली, कुछ पैसे मिले, अच्छे खासे पैसे मिले। ऐसा लगा जैसे कंपनी अब अपने प्रॉब्लम से उबर गई है। मैं एज ए कैप्टन ट्रायोट्री, जिस अगर टाइटैनिक जहाज है उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, और एक दिन न्यूज मिलता है कि हमारे 20 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, जो कि हमारे उस समय के 30% ऑफ द वर्कफोर्स था। एक तरफ डील मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, क्लाइंट ऑब्लिगेशन है, दूसरी तरफ लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा लगा मानो काटो तो खून नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कंपनी कैसे चलाएं। एक तरफ पहले लोग थे तो पैसे नहीं, अब पैसे हैं तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। उसी दौरान कुछ लोग जो पहले छोड़ के जा चुके थे, हमने उनसे बात की और उन्होंने वापस हमसे जुड़ा और वो आज तक हमारे साथ हैं। हमने इंडिया और इंडिया के बाहर कुछ बड़ी डील्स क्रैक की, कुछ पैसे इकट्ठे हुए और फिर फाइनली जिस कंपनी की 60% हिस्सेदारी हमने 2.5 करोड़ में दे दिया था, वो हमने वो पैसे वापस देके अपने पास कंट्रोल में लिया। तो 2021 में जिस कंपनी के 2.5 करोड़ के लिए हमने 60% की हिस्सेदारी दी थी, आज 2025 में उसी कंपनी की वैल्यूएशन 120 करोड़ है। आज हमारे पास 300 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स 11 अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं। तो मेरी जर्नी जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आप में पैशन होना चाहिए, क्योंकि जब ये लगता है कि सब कुछ बिखर गया हो, तो अगर आपको अपने काम से प्यार है, अगर आपको बिलीफ है कि जो आप कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिलती है,
अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हों, अगर आप में परसिस्टेंस हो, इस आग के दरिया को आप भी पार कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी तक किया है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये एक जर्नी है। एंटरप्रेन्योरशिप एक लूडो के सांप सीढ़ी के गेम की तरह है। आप 98 से आके 13 तक वापस आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसी 13 से आप वापस 98 भी जा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं जोश टॉक्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी डाइकोटॉमी ये है कि जॉब सबको चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। जोश टॉक्स वो प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप मुझ जैसे लोगों से जो थोड़ी इंस्पिरेशन लेके खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकें, खुद अपनी कहानी लिख सकें और ऐसे मल्टीपल वेंचर्स बना सकें हम लोग मिलके, जिससे हम आज भारत जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो 1st लार्जेस्ट बन पाए। हम लोग सब मिलके ऐसा एक इम्पैक्ट बना पाएँ, एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी बना पाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें और देश का भी विकास हो पाए।